आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, आजकल लड़कियों को छेड़ने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। बोलिए बोलिए ओम प्रकाश जी। ओके, हाँ अभी अभी आता हूँ। हाँ हाँ। नटू काका, मैं जरा वो सहेली कलेक्शन में जाके आता हूँ। बावरी जी, मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आपको छेड़ने की हिम्मत कैसे की? आज उन गुंडों की शामत आने वाली है। क्या हुआ? भैया बस यही रोक दीजिए। अरे कहाँ गई बावरी जी? एक मिनट है भाई, आपके पैसे ये लो भाई, ये लो। बावरी जी मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट बावरी जी, एक मिनट। आपने रिक्शा यहाँ क्यों रुकवाई? हमें तो आपके घर के पास जाना है ना, जहाँ पे वो गुंडे आपको छेड़ते हैं। बागेश्वर जी, पहले हम यहाँ भुट्टे खाएंगे। आपको पता है यहाँ भुट्टे नींबू नमक मिर्च लगाकर मसालेदार एकदम चटपटे मिलते हैं। नहीं बावरी जी नहीं, उठते उठते सब बाद में। पहले मैं उन गुंडों को रगड़ रगड़ के मारूंगा, उसके बाद हम भुट्टे खाएंगे। बागेश्वर जी, आप कुछ समझते ही नहीं है। चाहिए मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे एक मिनट बावरी जी, मैं क्या नहीं समझता हूँ? बागेश्वर जी, मुझे गुंडों ने नहीं आपके दिल ने छेड़ा है। बागेश्वर जी, क्या कर रही हैं आप? आपको गुंडों ने नहीं छेड़ा? तो फिर आपने दुकान में आके ऐसा क्यों कहा कि आपको गुंडों ने छेड़ा है? बागेश्वर जी, आप बहुत भोले हैं। वो तो मैंने आपसे मिलने के लिए बहाना बनाया कि मुझे गुंडों ने छेड़ा, ताकि आपके सेठ जी आपको दुकान से छुट्टी दे दे। और देखिए ना, हमारे लिए मौसम भी कितना रोमांटिक और कितना सुहाना हो गया है। और वो देखिए, 7 रंग का इंद्रधनुष हमें कितने प्यार से देख रहा है। क्या हो रहा है गुंडी के साथ? बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, हाँ। बागेश्वर जी, हम इस बारिश के मौसम में भीगते हुए इंद्रधनुष को देखते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलिए ना भुट्टे खाते हैं। चलिए, चलिए, एक मिनट रुकिए बावरी जी, एक मिनट। आपको नहीं लगता ये झूठ कुछ ज्यादा ही झूठ हो गया? ये आपने अच्छा नहीं किया बावरी जी। बागेश्वर जी, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड रेन। लेकिन बावरी जी, दुकान में नट्टू काका और सेठ जी से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बागेश्वर जी, आप बहुत भोले हैं। आपके लिए मैं सेठ जी नट्टू काका तो क्या पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ। लेकिन बावरी जी, अरे लेकिन छोड़िए ना। और वैसे भी उस समय मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। और वैसे भी आपके सेठ जी कौन सा यहाँ देखने आने वाले हैं कि हम यहाँ बारिश में भीगकर भुट्टे का मजा लेने वाले हैं। चलिए ना बागेश्वर जी। मेरी बात तो सुनिए। भैया तो गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टे देना, नींबू रगड़ कर। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू बागेश्वर जी। कितना हुआ? 20 रुपए होगा साहब। एक, ये लो भाई। बागेश्वर जी, भुट्टा कैसा लगा? बावरी जी, भुट्टा वाकई बहुत मस्त है। मैंने आज तक ऐसा चटपटा और स्वादिष्ट भुट्टा कभी नहीं खाया। थैंक यू बावरी जी। वेलकम बागेश्वर जी। बागेश्वर जी, भुट्टा खाने के बाद हम प्यार भरी बातें करेंगे, खूब सारा शहर से बातें करेंगे और बारिश में घूमेंगे। अरे बावरी जी, एक मिनट बावरी जी। अरे बाप रे, खतरे भी कौवा हो गई बावरी जी। लेकिन सेठ जी का अगर मुझे फोन आ गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन गुंडों का क्या हुआ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे मेरे भोले बागेश्वर जी, लाइए अपना फोन दीजिए। क्यों? अरे दीजिए ना। एक मिनट पकड़िए, ये लीजिए। अरे बाप रे, ये आपने क्या किया? मेरा फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया बावरी जी? लाइए दीजिए। अब सेठ जी आपको फोन ही नहीं कर पाएंगे। बावरी जी, लेकिन मैं दुकान जाऊंगा तो सेठ जी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? एक काम कीजिए, मैंने जैसे छेड़खानी वाली कहानी बनाई, आप भी वही कह देना कि आपने उन गुंडों को तो चमाट मारी और डिशम किया उनके साथ और वे गुंडे दम दबाकर भाग गए। सेठ जी आपकी डेयरिंग और हिम्मत देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बावरी जी, सेठ जी मानेंगे? अरे हाँ, मान जाएंगे। आप सेठ जी की चिंता मत कीजिए। आप बारिश के मौसम में भुट्टा खाइए, भुट्टे का मजा लीजिए। चलिए हम वहाँ बैठते
बाघा का अभी तक फोन नहीं आया। कहीं जोश में गुंडों के साथ हाथापाई तो नहीं कर बैठा। फोन करके पूछता हूँ। अरे कमाल है, फोन बंद आ रहा है। कहीं कोई टेंशन वाली बात तो नहीं हो गई? रुको रुको रुको, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ओहो देखो तो, मोबाइल ऑफ करके बागी बौरी के साथ कौन है? समझा, बारिश में भुट्टा खाने के लिए दोनों ने गुंडों की छेड़ती वाला बहाना बनाया, लेकिन इनको पता नहीं है भगवान मेरे साथ है। थैंक यू भगवान इस दृश्यम के लिए। आने दो बाघा को वापस, आज उसकी खैर नहीं। चलो भैया। क्या हुआ सेठ जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अपने भतीजे को यहाँ नौकरी पे रखवाया। अब क्या बोल रहे हैं सेठ जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं आपके बाघा की वजह से टेंशन में हूँ। हाँ सेठ जी, बाघा का टेंशन तो मुझे भी है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है और फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं उन गुंडों के साथ झगड़ा करके कोई मुसीबत न मोल ले ली हो। अरे मुसीबत तो उसने मोल ले ही ली है, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, उसको पता नहीं है। What are you saying, सेठ जी? बाघा से बात हुई आपकी? कहाँ है? कैसा है मेरा बाघा? मजे में, बहुत ज्यादा मजे में है। अभी आता ही होगा, शायद आते ही सब पता चल जाएगा। अरे अरे बाघा बेटा, तू आ गया। अरे कहाँ है तू बेटा? तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कैसी रही मुलाकात बेटा? गुंडी मिली? गुंडे मिले? हाँ हाँ मिले ना। मिले? तो फिर क्या हुआ? बाथम बाती हुई? बादम बाती हुई? हाँ हुई ना सेठ जी। हाँ बताओ बेटा, सब डिटेल में बताओ। हाँ बता, सब विगतवार बता, मजा आएगा। जी वो क्या हुआ सेठ जी? बावरी जी मुझे यहाँ से वहाँ ले गई। हाँ, वहाँ मतलब कहाँ? हाँ वहाँ मतलब वो गुंडे उन्हें जहाँ छेड़ रहे थे ना, वहाँ उन्होंने सेठ जी मुझे इशारा करके बताया। एक नहीं, दो हट्टे कट्टे गुंडे थे। पहले तो मैं बहुत डर गया सेठ जी। हाँ, दो हट्टे कट्टे बुट्टे खाते हट्टे कट्टे गुंडे हो तो कोई भी डर जाएगा, बराबर है। हाँ फिर क्या हुआ? मैंने अपने अंदर के डर को डरा के भगा दिया। हिम्मत की और गया सीधा उन गुंडों के सामने। हाँ सेठ जी, और बिंदास पूछ लिया, क्यों भाई आपने मेरी बावरी जी को क्यों छेड़ा? फिर उन गुंडों ने क्या कहा? नट्टू काका, वो गुंडे तो बेशर्मों की तरह हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हाँ अपुन ने छेड़े लाए, बोल क्या कर लेंगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या कर लेंगा? फिर क्या सेठ जी, मेरा माथा ठनका, खून खौल के खनका। वाह, खनका हुआ। फिर मैंने न आगे देखा न पीछे देखा, उस गुंडे को दे जोर से मार दिया। फिर दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट मार दिए सेठ जी। मेरे इस अचानक हमले से वो गुंडे भी एकदम भौचक्के हो गए सेठ जी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा सेठ जी कि मैं अकेला उन पे इस तरह भारी पड़ जाऊंगा। अरे कोई सोच नहीं सकता भाई, तेरे अलावा कौन सोच सकता है इतना? शाबाश मेरे उठाए के ऊंट। एक मिनट, फिर क्या हुआ? फिर क्या सेठ जी, चमाट पे चमाट से उनके गाल लाल हो गए।
यहाँ तक कि पब्लिक भी जमा हो गई। वो गुंडे एकदम डर गए सेठ जी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे और बावरी जी से माफी मांगी और कहा आइंदा कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। वाह वाह बागा बॉय वाह। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सेठ जी। बावरी जी अपने घर चली गई और मैं दुकान आ गया। ले, और अपनी बहादुरी का जश्न मनाने भुट्टा खाने नहीं गए दोनों? भुट्टा? हाँ? नहीं सेठ जी, मैंने कोई भुट्टा नहीं खाया। मैं तो सीधा दुकान ही आ गया। ले, अरे बगा, ये क्या किया तूने दोस्त? अरे हल्की हल्की बारिश में गरम गरम भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं नट्टू काका? हाँ सेठ जी, अचानक ये भुट्टा भुट्टा क्या है? भुट्टा भुट्टा मैं बताता हूँ नट्टू काका, ये भुट्टा भुट्टा क्या है। ये देखिए, ये देखिए, बारिश के मौसम में एक छाते के अंदर लैला मजनू की भुट्टा पार्टी चल रही है। सेठ जी, ये तो हाँ, ये क्या ये नहीं, वो बोल बोल बोल, ये मैं नहीं हूँ, ये बावरी नहीं है, ये भुट्टा भुट्टा नहीं है, बोल। सॉरी सेठ जी। सॉरी। लेकिन सेठ जी, ये फोटो आपको किसने भेजी? अरे क्या किसने भेजी? मैंने अपने हाथों से ये फोटो खींची है। मैं वो सहेली कलेक्शन से चेक लेके आ रहा था, तो रास्ते में क्या देखता हूँ, एक छाते के नीचे प्रेमला प्रेमली की भुट्टा भुट्टी हो रही है। बावरी की किसी गुंडे ने कोई छेड़ती नहीं की है। ये तो दुकान से छुट्टी लेने के लिए इन दोनों ने गुंडे की झूठी कहानी बनाई। बागा मैं ये क्या सुन रहा हूँ? टेल मी दिस ऑल लाई। हाँ, लाई ना नट्टू काका। अरे बावरी को मिलने की लाई में इसने हम दोनों का बेवकूफ बनाया। नहीं सेठ जी, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, उल्टा बावरी जी ने हम तीनों को बेवकूफ बनाया। हाँ सेठ जी, मैं जब यहाँ से उन गुंडों की पिटाई करने के लिए बावरी जी के साथ गया, तब बावरी जी ने मुझे बताया कि उनको किसी गुंडे ने छेड़ा नहीं है, बल्कि मुझसे मिलने के लिए उन्होंने ये कहानी बनाई है। मैंने बावरी जी पे बहुत गुस्सा किया। मैंने उनसे कहा, बावरी जी ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। उनके एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे भी झूठ मूठ का एक्शन हीरो बनना पड़ा। सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी की इस गलती की वजह से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, सॉरी, प्लीज। बागा आई एम वेरी मच डीपली हर्ट। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। अरे नट्टू काका, अभी अंग्रेजी की पिपुड़ी बजाना बंद कीजिए। बोल, तू ही बोल, अभी तू ही बता मुझे, मैं तेरा क्या करूं, बोल। हैं? अभी हद की भी हद हो गई है। सॉरी सेठ जी, मैं मेरी और बावरी जी की ओर से आपसे फिर से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं। सेठ जी, इस बार बागा को माफ कर दीजिए। आगे से वो कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसकी। अरे महेश भाई, बोलो बोलो, मालिक कैसे हैं? बिल्कुल मजे में जेठालाल। क्या मुंबई आए हैं? नहीं भाई नहीं, सूरत में ही हूँ। ओ अच्छा। और क्या, बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। और कैसा है अपना सूरत? सूरत तो अभी भी सोने की मूरत ही है जेठालाल। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सूरत तो सोने की मूरत ही है। और बताइए कैसे भाभी जी? भाभी जी, बेटी, दामाद, किया कभी सब मजे में। तुम बताओ, बापूजी, दया भाभी, टप्पू सब कैसे हैं? तीनों एकदम मजे में। और बोलिए। खास तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ डुमस रोड पे मैंने एक नया बंगलो लिया है। ओहो, डुमस रोड पे? हाँ, डुमस रोड पे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है महेश भाई।
अरे नए बंगलों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। लेकिन सिर्फ अभिनंदन से काम नहीं चलेगा। आप सबको यहाँ कल सूरत आना पड़ेगा। कल हमने नए बंगलों पे सत्यनारायण की पूजा रखी है और आपके पूरे परिवार को यहाँ पूजा में आना ही है। अरे जरूर जरूर महेश भाई, आप आमंत्रण दो और हम ना, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन महेश भाई क्या है, बापूजी जरा उम्र की वजह से अभी ज्यादा मुसाफरी नहीं कर पाते और बापूजी का ध्यान रखने के लिए दया को घर पे रहना पड़ेगा और टप्पू की कॉलेज चालू है, तो वो 3 तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ठीक है ठीक है। ओके महेश भाई, हाँ फिर से अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल। तो कल पूजा में मिलते हैं कल फिर। ओके बाय। तू अभी कभी जा और कल की मेरी सुबह की ट्रेन की सूरत की टिकट बुक कर तत्काल में, और अगर माफी चाहिए तो कुछ भी करके टिकट कंफर्म लेके आना। जी सेठ जी। सेठ जी, आप खाना खा लीजिए। सेठानी जी का फोन आया था, आपको याद दिलाने के लिए कि आप टाइम पे खाना खा लेना। अरे हाँ ठीक है, मैं गुडाउन में जाता हूँ, खा लेता हूँ। क्या खाना बनाती है, खाना खाने का मजा आ गया। दया के हाथ में जादू है। अरे दया को सूरत के बारे में तो बता नहीं भूल गया, बता देता हूँ। हेलो। हाँ दया, अरे अभी थोड़ी देर पहले महेश भाई का फोन था। महेश भाई? अरे अपने महेश भाई वकील सूरत वाले। अरे हाँ, महेश भाई वकील। हाँ पहचाना। हाँ, क्या कह रहे थे, कैसे हो? बस एकदम मजे में। वो उन्होंने डुमस रोड पे नया बंगला खरीदा है, तो कल सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। ओहो। तो कह रहे थे कुछ भी हो जाए कल आपको पूजा में आना ही पड़ेगा। हाँ, तो जाना ही चाहिए टप्पू के पापा। आते जा ही रहा हूँ, यही बताने के लिए तुझे फोन किया हाँ, कि कल मैं सूरत जा रहा हूँ, तो आपकी बैग पैक कर दूंगी। हाँ। और हाँ टप्पू के पापा, आप बाघा भाई को सूरत की टिकट निकालने के लिए कह देना, भूल मत जाना। बोल दिया। हाँ सरस। अच्छा टप्पू के पापा, आप खाना जरा समय से खा लेना। हाँ खा लिया। आज जल्दी खाना खा लिया? अरे जल्दी नहीं भाई, अभी खाया और खा के बस सीधा तुझे फोन किया। हाँ तो ठीक। चलो बाय बाय। हाँ वही। बहू, जी बापूजी। टप्पू क्लब हाउस से आ गया? नहीं बापूजी, वो अभी भी क्लब हाउस नहीं खेल रहा है। ठीक है। बापूजी, हाँ टप्पू के पापा का अभी फैन था, वो कल सुबह सूरत जाने वाले हैं। सूरत? क्यों? वो महेश भाई वकील है ना, हाँ, तो उन्होंने सूरत में डुमस रोड पर नया बंगला लिया है। अरे वाह। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, टप्पू के पापा उसके लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं अपने कमरे में हूँ, टप्पू आए तो मुझे बता। जी बापूजी। सेठ जी, ये देखिए सेठ जी, आपकी सूरत की टिकट कंफर्म हो गई। अरे वाह, शाबाश बागा शाबाश, थैंक यू। बगा सेठ जी को टिकट दे दे। ये लीजिए। सेठ जी, ये टिकट अभी आप संभाल के अपने पास रख दीजिए, यहाँ भूल मत जाइएगा। अरे भाई आपके सामने ये देखो, मैं जेब में ही रख देता हूँ बस। और आप दोनों भी मैंने जो कहा है वो भूल मत जाना। हाँ अरे आप बेफिक्र होकर जाइए सेठ जी, हम कुछ नहीं भूलेंगे। नहीं आपका टेंशन नहीं है, टेंशन इसका है। क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ना ही दुकान के टाइम पे बावरी जी दुकान में आएंगी और ना ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। हर बार तू बोलता तो यही है, लेकिन फिर मेरे पीछे तुम दोनों का कोई ना कोई कांड होता ही है। सेठ जी, आई हैव एन आइडिया। आप बावरी को भी सूरत अपने साथ लेके जाइए, ताकि वहाँ वो आपकी नजरों के सामने रहेगी और आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। क्यों बागा? फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। इसी बहाने बावरी जी सूरत भी घूम लेंगी और सेठ जी को मीरा और बावरी जी का टेंशन भी नहीं होगा। क्या आइडिया दिया है नट्टू काका। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, तू जल्दी बावरी की टिकट बुक करवा दे। अरे वो क्या टिकट बुक करवा दे? नहीं भाई नहीं, नट्टू काका क्या उटपटांग आइडिया देते रहते हैं आप। ए भाई कोई टिकट विकेट बुक करने की जरूरत नहीं है, आप खाली इतना ध्यान रखना कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी दुकान में ना आए बस। वो तो आपको बागा ने पहले ही कहा ना सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सूरत जाइए।
हैव ए हैप्पी जर्नी टू सूरत। अरे रुको भाई, सूरत तो मैं कल जा रहा हूँ, अभी तो पहले घर जाऊंगा। तो हैप्पी जर्नी टू गोकुलधाम सोसाइटी। आप दोनों को भी हैप्पी जर्नी दुकान के लिए। जाइए दुकान में जाइए अभी। जी कम बात। मित्रों, जेठालाल को सूरत जाना पड़ा, वो भी दुकान बाघा के भरोसे छोड़ के। लेकिन संशय है, टेंशन है। हालांकि आज बाघा ने रंगे हाथों पकड़ के जाने के बाद ये वादा किया है कि वो दुकान छोड़ के कहीं जाएगा नहीं और बावरी भी दुकान में आएगी नहीं। लेकिन टेंशन होना स्वाभाविक है। आप भी स्वयं को जेठालाल की जगह रख के सोचिए, टेंशन तो हो गई भाई। आप काम से कहीं जाएं तो पीछे काम का टेंशन, और अगर घर छोड़ के जाएं तो पीछे घर का टेंशन, परिवार का टेंशन, बीवी बच्चों का टेंशन। तो टेंशन होना तो स्वाभाविक है। बहरहाल यहाँ कुछ ऐसा अटपटा और असाधारण होने वाला है जो आपने नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा होने वाला है जो इन दिनों देश की एक आम समस्या है। क्या होने वाला है ये सोचते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बाबूजी। अरे जेठिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गए? हाँ बाबूजी, वो कल सुबह की ट्रेन से सूरत जाना है ना, इसलिए। हाँ, बहू ने बताया मुझे। वो महेश वकील ने नया बंगला लिया है तो सत्यनारायण की पूजा रखी है ना? जी जी बाबूजी। हम सब की तरफ से भी उन्हें हार्दिक शुभेच्छा देना। जी जरूर जरूर बाबूजी जी। बाबूजी, हाँ एक छोटा सा काम है, आप करेंगे? हाँ हाँ बोल। कल मैं सूरत जा रहा हूँ तो कल आप जरा दुकान पे चक्कर लगाएंगे? हाँ जाऊंगा ना। लेकिन क्यों, क्या हुआ? कल नटू बागा भी कहीं बाहर जा रहे? नहीं नहीं, वो लोग तो है, वो तो दुकान में ही रहेंगे बाबूजी। तो फिर? अभी क्या बताऊं बापूजी, पता है आज बाघा और बावरी ने क्या किया? क्या किया? सुबह सुबह बावरी दुकान में आई और कहने लगी कि कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे हैं। मुझे भी चिंता हो गई, तो मैंने बाघा को बोला जा भैया इसके साथ जा और देख कौन है वो गुंडे जो इसे छेड़ रहे हैं। तो वो दोनों गए। फिर उसके बाद किसी काम से मेरा भी बाहर जाना हुआ, तो मैं रास्ते में क्या देखता हूँ, ये दोनों बारिश में भुट्टा का मजा ले रहे थे। जब बाघा वापस आया तो मैंने उसको उलट तपास ली, तब पता चला कि कोई गुंडे बावरी को छेड़ नहीं रहे थे। बावरी ने हड़ाहड़ झूठ बोला और झूठ बोल के वो बाघा को लेके गई। बोलो। कोई बात नहीं जेठिया, बच्चे हैं, माफ कर देना। नहीं, माफ तो कर दिया बापूजी, लेकिन ये गलत है ना। आज मेरी हाजिरी में अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो कल तो पूरा दिन मैं दुकान में हूँ ही नहीं, तो फिर तो उनको छुट्टा दौर मिल जाएगा। तू चिंता मत कर, कल मैं दुकान पे चक्कर मारूंगा। हाँ, बस हाँ, वही वही बस। चल अभी तुझे कल सुबह जल्दी जाना है ना, तो खाना खा के जल्दी सो जा। जी जी बाबू। हाँ रख दिया अलार्म टप्पू के पापा? हाँ रख दिया, सुबह 4:30 बजे का रखा है। चलो, तो अभी मुझे आपको जगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही उठ जाएंगे ना? अरे भाई, अलार्म मैंने तेरे लिए रखा है ताकि तू जाके मुझे जगा सके। पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हाँ टप्पू के पापा, आपके बैग में मैंने महेश भाई और भाभी के लिए गिफ्ट रखी है। पूजा में खाली आ जाना अच्छा नहीं है ना? वाह वाह, मेरी दया तो कितनी होशियार है। अगर तू मुझे नहीं मिलती तो तेरे बगैर मेरा क्या होता। अरे आदो, चलो जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। वैसे टप्पू के पापा, आप सुबह कौन सी ट्रेन से जाने वाले हैं? वही अहमदाबाद वाली शताब्दी 6:25 की। हाँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं, वो अहमदाबाद का नाम सुन के मैं वहाँ हमारी पोड़ में पहुँच गई। माँ की, चक्कू मासी की, सुंदर हीरा की यादें ताजा हो गई। इतना समय हो गया अहमदाबाद गए। तो एक काम कर, तू भी बैठ जा मेरे साथ ट्रेन में। मैं सूरत उतर जाऊंगा, तू अहमदाबाद चली जाना। फिर माँ को, सुंदर वीरा को और चक्कू मासी को मिलके उसी ट्रेन में वापस बैठ जाना। मैं सूरत से बैठ जाऊंगा, दोनों उसी ट्रेन में वापस मुंबई। नहीं टप्पू के पापा, अहमदाबाद को ऐसे हाथ ताली देकर वापस आना मजा नहीं आएगा। फिर कभी 8-10 दिन का प्रोग्राम बना के अहमदाबाद जाएंगे ना, तब मजा आएगा। वो भी बराबर। चलिए अभी आप जल्दी से सो जाइए, सुबह जल्दी सूरत की ट्रेन पकड़नी है ना। हाँ। चलिए। लाइट बंद कर। हाँ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बहू जी बापूजी। बहू, जेठिया निकल गया सूरत के लिए? हाँ बापूजी, सुबह सुबह ही सूरत के लिए निकल गया। वो आप सो रहे थे ना, तो आपको जगाया नहीं और दूर से ही आपके आशीर्वाद लेकर निकल गए। ठीक है,
अच्छा बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ और उसके बाद आज जेठिया नहीं है तो दुकान पे एक चक्कर मारूंगा। हाँ। तो आने में थोड़ी देर हो जाए तो मेरी चिंता मत करना। हाँ, जी बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ भावसार भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर शाम तक फ्रिज पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल। बागा, आज शाम तक जसवंत भाई भावसार के घर फ्रिज पहुंच जाना चाहिए। जी नट्टू काका। और देख, सेठ जी सूरत गए हैं तो दुकान में हमारे काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूरा दिन काम में ध्यान रखना है, बावरी को याद नहीं करना है। याद है ना सेठ जी को हमने क्या प्रॉमिस किया है? नट्टू काका बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अपना फोन भी बंद ही रखा है। वेरी गुड माय स्मार्टर बेटर फास्टर बागा बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सुप्रभात नट्टू बागा। आइए आइए बापूजी, नमस्कार। बापूजी आइए आइए। हाँ बागा, जल्दी से बापूजी के लिए गरम गरम उकाला लेके आ भटजी की दुकान से। जी। अरे नहीं, मुझे उकाला नहीं पीना है। तो बापूजी आपके लिए फ्रेश जूस मंगवा दूं? अरे नहीं भाई, रहने दे बागा, मुझे जूस भी नहीं पीना है। बापूजी यहाँ फालूदा विद आइसक्रीम बहुत मस्त मिलता है, मैं आपके लिए वो ले आता हूँ। अरे नहीं बागा, बारिश के मौसम में फालूदा खाऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और बताओ दुकान कैसी चल रही है? अरे बापूजी, ईश्वर की कृपा से आज तो दुकान का शटर खोलते ही 2 मोबाइल और 2 वॉशिंग मशीन बिक गए। अरे वाह वाह, चलो अच्छा है। आज जेठिया सूरत गया है तो मैंने सोचा चलो आज दुकान पे एक चक्कर मारता हूँ। अच्छा हुआ बापूजी, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। अच्छा बागा, जेठिया कह रहा था कि कल तू दुकान छोड़ के बावरी के साथ घूमने गया था। वो दरअसल बापूजी मुझसे मिलने के लिए बावरी जी ने कहा कि उनको गुंडों ने छेड़ा है, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन वो बात झूठ निकली। फिर मैंने सेठ जी से माफी मांग ली थी। बागा, आज बापूजी से भी माफी मांग ले और प्रॉमिस कर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ बापूजी, प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। देख बागा, तू और बावरी मिलो उस पर कोई रोक नहीं है बेटा, लेकिन बावरी को समझाना कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने कल बावरी जी को बहुत समझाया और उनसे कहा कि दुकान के टाइम पे मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करे, और आज तो दुकान में आए ही नहीं। बागेश्वर जी, नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। बाप रे बावरी जी, आप यहाँ दुकान में क्यों आ गई? आपको पता है कल हमने सेठ जी को प्रॉमिस किया था कि आज आप दुकान में नहीं आएंगी। सॉरी बागेश्वर जी, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे दुकान में आना पड़ा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी बावरी जी। आपको पता है कल आपके एक झूठ की वजह से मुझे सेठ जी का कितना कुछ सुनना पड़ा। सॉरी बागेश्वर जी, मुझे पता है कल मेरे झूठ की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगी बावरी जी, मैं एक काम करता हूँ, अपने दोनों कान ही बंद कर लेता हूँ ताकि आपकी मीठी मीठी बातों के बहकावे में मैं ना आ जाऊं। अरे अरे बागा, क्या कर रहा है? अरे सुन तो ले, वो क्या कहना चाहती है। बागेश्वर जी, आप यकीन नहीं करेंगे आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ बेटा, बता। मुझे पता है कि आज सेठ जी सूरत गए हैं और बागेश्वर जी और नट्टू काका बिना नाश्ता किए ही सुबह जल्दी दुकान पर आ गए होंगे, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया। जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो मेरे घर के पास तिलक रोड के नाके पर कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ा और मेरा टिफिन छीन लिया। बावरी जी, फिर से छेड़खानी? बावरी, आई डोंट बिलीव दिस। हाँ बावरी जी, आज आप फिर से छेड़खानी का झूठा नाटक क्यों कर रही हो? बावरी, स्टॉप दिस लाइंग। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माना मैंने कल झूठ बोला था, लेकिन आज सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा और मेरे हाथ से नाश्ते का टिफिन भी छीन लिया। बावरी, सॉरी पर मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। चाचा जी, कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा। मैं बागेश्वर जी की कसम खा के कहती हूँ। बावरी, तू सच बोल रही है ना? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब मैं घर से नाश्ता लेके निकली तब। देख 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 देख, क्या जबरदस्त पटाखा है यार। भाई 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 जाने दो भाई, ये पटाखा आपके हाथ नहीं आएगी। अबे एड़े, तू सलीम स्पीकर को चैलेंज मत कर, समझा?
अबे अच्छे अच्छे स्पीकर का वॉल्यूम सेट किया है अपन ने, तो ये क्या चीज है अपन के सामने? कुछ नहीं है। तू बस देख, अपन मोहब्बत की ऐसी वायरिंग सेट करेंगे कि इसका वॉल्यूम भी सलीम स्पीकर के साथ सेट हो जाएगा, समझा? चल 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 चल, चल। हाय हाय जाने मन, क्या अकेला कोयल की तरह मीठा मीठा गा रही है? रास्ता छोड़ो मेरा। अरे जरा अपन को भी तेरे साथ ड्यूएट गाने दे। हाँ? तो अपन को ढूंढ रही है और अपन तेरे सामने खड़ा है। अरे जल्दी में कहाँ जा रही है? क्या जा रही है? ये क्या करते हैं? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? अरे फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट करने के वास्ते। अपन का प्रोफाइल बोले तो माई सेल्फ सलीम स्पीकर। देख जाने मन, तू ना अपन के साथ बस दोस्ती कर ले, फिर देख रोज अपन तेरे हाथ का टिफिन खाएंगे और तू जो भी गाना बोलेंगी ना, नया या पुराना, अपन रोज फुल वॉल्यूम में तेरे लिए बिंदास बजाएंगे। क्या बिंदास? क्या बोलती तू? ये क्या बदतमीजी है? लड़की को रास्ते में छेड़ना गलत बात है। तो तू हमको छेड़, हमको अच्छा लगेगा। हाँ, और छेड़ने के साथ साथ हमको अच्छी अच्छी बातें भी सिखा। हाँ? जैसे कि तेरे टिफिन का खाना भी खिला। देख मेरी कोयल, अब अपन का फ्रेंडशिप हो गया है ना, तो तेरे को तेरा टिफिन अपन लोगों के साथ शेयर करना मांगता। नहीं, मैं अपना टिफिन नहीं दूंगी। चल दे दे, चल टिफिन दे 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 टिफिन दे दे, अरे दे 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 जाने मन, दे 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 टिफिन, अरे दे दे। अरे जाने मन, अरे कहाँ जा रही है? अरे जाने मन, रुक रुक रुक, अरे जाते जाते अपना खाली टिफिन साथ लेके जाना, हम लोग तेरा यही इंतजार करेंगे। ओह माय गॉश, बावरी जी, सच में आप सच बोल रही हैं? हाँ बागेश्वर जी, मैं आपकी झूठी कसम कैसे खा सकती हूँ? बाघा, बावरी सच बोल रही है। देखा बावरी बेटा, कल तुमने झूठ बोला तो आज तुम्हारी बात सच होने के बावजूद भी तुम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सॉरी चाचा जी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं उधर से वापस निकलूंगी तो गुंडे मुझे फिर छेड़ेंगे। मुझे डर लग रहा है। नहीं बावरी जी, नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अब जो करूंगा मैं करूंगा। मैं उन गुंडों को सबक सिखा के रहूंगा। उन सीटी बजाने वालों की तो मैं सीटी बजाऊंगा। बापूजी, नट्टू काका, आप लोग प्लीज मुझे बावरी जी के साथ जाने की परमिशन दीजिए। मैं अभी के अभी बावरी जी के साथ जाऊंगा और उन गुंडों को ठिकाने लगा के आऊंगा। नो नो बागा, सेठ जी को हमने प्रॉमिस किया है कि दुकान छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। नटू, तू जेठिया की चिंता मत कर। बागा, चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। जरा देखे तो सही कौन है ये गुंडे, समझते क्या है अपने आप को? अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लोग गुंडे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो? नटू, तू चिंता मत कर, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं शांति से सारा मामला निपटा दूँ। हाँ? चल बागा, चलो बाबू। हाँ बापूजी, अगर आप साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बावरी जी, अभी के अभी चलते हैं और उन गुंडों का दिमाग ठिकाने लगाते हैं। आइए बापूजी। देखिए, हो रहे गुंडे और मेरा टिफिन भी उनके पास है। बावरी जी, बापूजी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अकेला जाता हूँ। अरे क्या अकेला जाता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल। नहीं नहीं बागेश्वर जी, वो गुंडे बहुत खतरनाक है। बावरी जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं और बापूजी जाकर उन्हें अच्छी तरह समझाते हैं और आपका टिफिन भी वापस लेकर आते हैं। और मैं उन गुंडों को ऐसा ठीक करूंगा कि आइंदा आपकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। देख बागा, मेरी बात सुन, तू शांत रहना। मैं बात करूंगा, ठीक है? जी बापूजी, चल आते हैं। अच्छा सुनो बेटा, मैं 2 मिनट के लिए तुम दोनों से बात कर सकता हूँ? अरे बुढ़ाओ, तेरा आवाज है, तेरी ही बात है। तू 2 मिनट में बोल या 10 मिनट में बोल, अपन को क्या? ए भाई, तमीज से बात कर बापूजी के साथ। अबे तमीज के खमीज, तू क्या अपन की अम्मा है जो सलीम स्पीकर को तमीज सिखा रहा है? हाँ? बागा, तू चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, तुमने एक लड़की के साथ
छेड़खानी की, उसका टिफिन छीन लिया, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम दोनों को वो टिफिन वाली ड्यूटी ने भेजा है क्या? ये भाई ए, तमीज से बात कर। वो मेरी होने वाली बीवी है, उनसे माफी मांग और टिफिन वापस कर दे, और आइंदा ऐसी घटिया हरकत कभी करना मत। बे झुकेले, तू किसको माफी मांगने की बात कर रहा है बे? हाँ, अबे तू जानता नहीं अपन कौन है? अपन का नाम सलीम स्पीकर है, सलीम स्पीकर। क्या? अबे बिना साउंड के अपन सबको साइलेंस कर देता है, साइलेंस, समझा? देखो बेटा, मेरी बात सुनो। किसी भी लड़की से छेड़खानी करना ये अच्छी बात नहीं है, और ये कानूनन अपराध भी है। अगर हम दोनों ने अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम दोनों के खिलाफ छेड़खानी की कंप्लेंट कर दी ना, तो पुलिस तुम दोनों को अभी के अभी जेल में डाल देगी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ेगी पता है तुम्हें? तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, इन सबको कितने ताने सुनने पड़ेंगे, इसका एहसास है तुम्हें? ये अच्छा लगेगा तुम्हें? जवाब दो। देखो बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें टिफिन वापस देकर माफी मांगनी है कि हम दोनों अभी पुलिस स्टेशन जाए? हाँ, चाचा जी, अपन को माफ कर दो। आपकी बातें सुन के अपन को एहसास हो गया है कि अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उस लड़की से मांगो। बावरी जी, बावरी मैडम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका टिफिन छीन लिया। चाचा जी, अपन को माफ कर दो। हाँ, आगे से ऐसी गलती अपन से नहीं होगी। लेकिन मेरी बात भूलना मत, आइंदा से किसी भी लड़की से छेड़खानी मत करना। आगा, बावरी, चलो आइए बाबू। चाचा जी, एक मिनट, वो अपन से थोड़ा गलती हो गया है। क्या? वो अपन ने टिफिन का सारा नाश्ता खा के खत्म कर दिया है। बहुत टेस्टी था ना, इसलिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो नाश्ता तुम्हारे नसीब का था तो तुमने खा लिया, कोई बात नहीं। चलो आइए बाबू, आइए बाबू। क्या सलीम भाई, आप बूढ़ों के सामने एकदम शांत हो गए, सरेंडर कर लिया और माफी मांग ली। अबे चवन्नी के, ये अपन का वायरिंग है, समझा? वायरिंग सेट किया है अपन ने। देख, शेर शिकार करने से पहले एक कदम पीछे जाता है, फिर छलांग लगा के शिकार करता है, समझा? अबे इसको तो बोलते हैं सेटिंग, सेटिंग, समझा क्या? समझ गया भाई। वाह बापूजी वाह, मान गए। बिना खड़क बिना ढाल आपने तो कमाल कर दिया। आपकी बातों का उन गुंडों पर जबरदस्त असर हो गया। बागा बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी बात शांति से और अहिंसा से सुलझाई जा सकती है। समझ गया बापूजी, समझ गया। काश दुनिया के सारे झगड़े, दंगे, फसाद इसी तरह प्यार से, बातचीत से और अहिंसा से टल जाए, तो इस देश में ही नहीं सारी दुनिया में अमन, चैन और शांति फैल जाएगी। हाँ बाबा, हम सबको यही सोच रखनी है। क्या सोच रहे हो सलीम भाई? बुढ़ाऊ ने सही बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पर इस दाने पे तो साला अपुन का ही नाम है। साला पुलिस की धमकी देकर बुढ़ाऊ ने बहुत बड़ी गलती की है। अपुन क्या पुलिस से डरता है क्या? अपुन पुलिस से डरता नहीं है। बावरी जी, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बापूजी की बात उन दोनों को हमेशा याद रहेगी। क्या नाम है इसका? रोमियो? बावरी। बावरी।
इस बावरी को तो अपन ऐसा मजा चखाएंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी। रोमियो, अभी जान दे इसे। ये हमेशा थोड़ी ना अपने बुढ़ाऊ चाचा और अपने आशिक को साथ लेके घूमेंगी। बस एक मौका मिल जाए, फिर छेड़ती की ऐसी वायरिंग सेट करूंगा, फिर देखता हूँ कौन आता है इसको बचाने। 100 साल, पूरे 100 साल तक भी अगर आप कुत्ते की दुम पाइप में डाल के रखो ना, तो भी वो सीधी नहीं होगी। इन गुंडों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चंपक चाचा ने इतने प्यार से, समझदारी से समझाया, पुलिस की धमकी भी दी, पर ये बाज नहीं आएंगे। नारी की सुरक्षा, महिला की सुरक्षा हमारे देश का, हमारे समाज का बहुत अहम मुद्दा है और हम सब लोग इस पे जागृत भी हैं और जागरूक भी है। फिर भी इन गुंडों जैसी कुछ गंदगी हमारे समाज से निकल ही आती। क्या करें साहब, इधर बावरी निश्चिंत है कि गुंडे उसे परेशान नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे, और इधर गुंडों ने बावरी को दूसरी बार परेशान करने का प्लान बना लिया है। क्या लगता है आपको, क्या गुंडे बावरी को फिर से छेड़ेंगे, फिर परेशान करेंगे? और क्या होगा यदि ये बात गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों को पता चल गई? तो कहानी बड़ी ही दिलचस्प मोड़ पे है और हर मोड़ पे होंगे आपके लिए ठाके। यहाँ बावरी के लिए टेंशन, लेकिन आपके लिए ठाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आइए बावरी जी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बागेश्वर जी, अब वैसे भी टेंशन की कोई बात नहीं है। आप दुकान जाइए, वहाँ नट्टू काका परेशान हो रहे होंगे, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। हाँ बाबा, बावरी बिल्कुल सही कह रही है। तू जल्दी से दुकान जा, वहाँ पे बेचारा नट्टू टेंशन में होगा। मैं भी घर जाता हूँ। ठीक है बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ओहो, ये बाघा अब तक नहीं आया। अचानक सेठ जी का फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। आ गया बाघा का फोन आ गया। क्या हुआ बाघा? क्या हुआ मतलब? क्या हुआ बाघा को? कौन? अरे कौन क्या? मैं बोल रहा हूँ, आवाज नहीं पहचानते नट्टू काका? सेठ जी आप? हाँ। क्या हुआ? किसको क्या हुआ? आपको? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फोन क्यों किया? क्यों फोन नहीं कर सकता मैं? नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। हाँ। यहाँ सब बराबर चल रहा है सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके? एक मिनट, क्या ओके? अगर सब ओके है तो फिर फोन उठाता ही आपने ऐसा क्यों बोला? क्या हुआ बाघा? इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। कहाँ है बाघा? बावरी के साथ घूमने गया है? नहीं सेठ जी, वो तो वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करने गया। मैं समझा कि बाघा का फोन होगा, इसलिए मैंने पूछा कि क्या हुआ बाघा, एड्रेस बराबर मिल गया? ओह अच्छा, ठीक है। लो सेठ जी, बाघा आ गया। सेठ जी, होल्ड डाउन सेठ जी, होल्ड डाउन। बाघा, वॉशिंग मशीन की डिलीवरी बराबर हो गई ना? हाँ। सेठ जी, आपको बाघा से बात करनी है? नहीं ठीक है, मुझे आप पे विश्वास है। अच्छा सेठ जी, आप सूरत पहुंच गए? हाँ, सूरत पहुंच गया और अभी बस महेश भाई के बंगले पे ही जा रहा हूँ। चलो, कुछ हो तो फोन करना और दुकान का बराबर ध्यान रखना, ठीक है? जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके। अरे भागा, ये तो बता वहाँ हुआ क्या? बावरी को छेड़ने वाले गुंडों को बराबर सबक सिखाए कि नहीं? मैं वो टेंशन में हूँ। अरे नट्टू काका, आप टेंशन वेंशन सब छोड़ दीजिए। बापूजी ने उन गुंडों को 100 टच सोने की बात कही और उन गुंडों ने 2 मिनट में हाथ जोड़कर माफी मांग ली। अच्छा, लेकिन बापूजी ने उन्हें ऐसा क्या कहा? वो क्या हुआ नट्टू काका? वाह बागा, बापूजी ने तो कमाल कर दिया, सारी बात शांति से सुलझा दी। लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों नट्टू काका, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। अरे बागा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन छोड़ और काम में ध्यान रख। अच्छा ये बता कि बापूजी और बावरी कहाँ है? नट्टू काका, बावरी जी अपने घर गई और बापूजी गए सीधे गोकुलधाम सोसाइटी। बापूजी अभी तक क्यों नहीं आए? उनको गर्मा गर्म खाना खिलाना है। वैसे बारिश में गर्मा गर्म खाना बनाने का और खाना खाने का मजा कुछ और ही है, नहीं? एक्चुअली हाँ, इस वक्त सब्जियां भी बहुत हरी भरी मिलती है। अब सुनीता, मुझे प्लीज ये दे देना। सुनीता, पहले मुझे 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू और 100 ग्राम लौकी दे। कोमल भाभी, हाथी भाई ने उपवास रखा है। नहीं तो महंगाई की वजह से आप थोड़ा कम ले रहे हैं क्या? अरे इससे कोई बात नहीं है। हाँ तो फिर 50 ग्राम टमाटर, 2 आलू लेने का मतलब? हाँ, इतनी कम सब्जी
सब्जी क्यों ले रहे हैं? आप कोमल भाभी और आप तो मेरी सबसे बड़ी गिराक हो। कमाल, ये सब्जी मेरे लिए नहीं है, ये पोपटलाल भाई के लिए है। वो जाते वक्त मुझे बोलकर गए थे, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए पहले ले रही हूँ। वैसे पोपट भौजी की जल्दी शादी हो जाए ना तो ये सब्जी लेने का टेंशन ही उतर जाएगा उनके सर। अजी गोकुल नाम की सशक्त नारी शक्ति को आत्मा तुकाराम पिड़ू और रोशन सिंह अजीत सिंह तोड़ी की तरफ से सत श्री अकाल। सॉरी भाई, रोशन भाभी नहीं है ना, तो आप हमारे घर पर ही खाना खाने आइए। अरे नहीं दया भाभी, थोड़ी भाई आज हमारे घर खाना खाने वाले हैं। हाँ दया भाभी जी, आज तो मैं माधवी भाभी के घर जाके खाना खा रहा हूँ, कल आपके घर खाना खाने आ जाऊंगा। ठीक है पिड़ो, और बीवी के जाने के कभी कभी कितने फायदे होते हैं और रोज नए नए ढंग का खाना खाने को मिलता है। मुझे कैसे पता होगा, मेरी बीवी तो यही है ना। काय बड़ा लग? नहीं कुछ नहीं। और सोडी भाई, परसों ना आप मेरे घर खाना खाने आइएगा। थोड़ी अब पता चलेगा कितने फायदे होते। ओ यार मुझे क्यों पूछ रहा है, सीधे अंजलि भाभी से पूछ ले। क्या क्या भिड़े भाई, क्या पूछना है? नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी। वो क्या कुछ नहीं, और अंजलि भाभी पिड़ू पूछ रहा है क्या ये भी मेरे साथ खाना खाने पे आ सकता है आपके घर? अरे भिड़े भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ अंजलि भाभी, वो परसों शायद मेरे को एक अर्जेंट गड्डी ठीक करनी है तो मैं शायद ना आ पाऊँ, पर पिड़ू जरूर आएगा। काय हो? काय मधे? हाँ मध्य चलो अभी। हाँ चलते हैं, एक मिनट। और दया भाभी जी, हम लोग गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जा रहे हैं और पिड़ू का ना चार्जर खराब हो गया और मेरा फोन बिगड़ गया, तो आप जेठापरा को मत बताना कि हम उनकी दुकान पे आने हैं, सरप्राइज देना उनको। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप दुकान जाएंगे ना तो आपको एक सरप्राइज मिलेगा। चापू के पापा दुकान में है ही नहीं, वो सूरत गए हैं। पिड़ू अब क्या? अरे जेठालाल सूरत गया है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वहीं पे। नटू काका भागा तो होंगे ना भाई। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। वैसे अभी तक बाबूजी दुकान में ही थे, अभी इनको यहाँ आने का समय हो गया है। चाचा जी तो आ गए। चाचा जी कुछ उदास नहीं दिख रहे। अरे बापूजी, आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से अपनी राह देख रही थी। मत पूछ बहू, क्यों देर हो गई? चाचा जी आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है, दसो क्यों होया? आज कुछ ऐसा हुआ कि दिमाग से वो बात जा ही नहीं रही। पर बापूजी क्या हुआ, जरा बताइए तो सही। हाँ, वो बहू, कुछ गुंडों ने आज बावरी की छेड़खानी की। बावरी के साथ छेड़खानी? और चाचा जी उन्हें दसो कौन थे, और उन लोगों को छठी का दूध याद नहीं दिला दिया ना तो मेरा नाम रोशन सिंह अजीत सिंह तोड़ी नहीं। थोड़ी देख, शांति रख। मैंने मामला सुलझा दिया है, मैंने उनको ठीक से समझा दिया है और वो लोग समझ गए। तू शांत हो जा। वो हुआ यूं कि ये आपने अच्छा किया बापूजी। अच्छा हुआ चाचा जी उन लोगों ने माफी मांग ली, नहीं तो मैं उन लोगों को चक्का अरे शांति रख। गुंडे उधर है, मुझे क्या धक्का मार रहा है? सॉरी पिड़ू। चलो चाचा जी की वजह से ये लोग समझ तो गए, पर कुछ लोग इतने ढीठ होते कि सुधरते ही नहीं। हाँ, बेचारी औरतों का जीना मुश्किल कर देते हैं। हाँ, नाइट तक है, औरतों को खिलौना समझते हैं। अरे महिला सुरक्षा के प्रति इतने स्ट्रिक्ट कानून बने हुए हैं, फिर भी लोग डरते ही नहीं है। अरे कानून से नहीं, माता जी से तो डरो। महिला सुरक्षा इस देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। हाँ, ये सब तो तब खत्म होगा जब हमारी सोच बदलेगी, मानसिकता सुधरेगी, हर पुरुष स्त्री का सम्मान करेगा और उसे समान हक देगा। वाह चाचा जी वाह, तुझे तो दिल खुश कर देता। पर चाचा जी आगे से कभी भी ऐसा हो तो हम लोगों को बुला लिया करो। हाँ, जरूरत होगी तो मैं जरूर कहूँगा। हाँ मैं चलता हूँ। बापूजी आप घर पे जाइए, मैं अभी सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ, कोई बात। चाचा जी अच्छा है अगर चाचा जी की बातों से वो गुंडे सुधर गए और बावड़ी को फिर से ना छेड़े। बबीता जी, वो लोग छेड़ेंगे तो हम लोग उनको थोड़ी ना छोड़ेंगे। बराबर। हाँ करेक्ट है सोडी, लेकिन अभी हम लोग को जाना है, बहुत काम है। हाँ चलो मिलते हैं। माधवी मी येतो। हाँ माधवी भाभी मी पण येतो। हो कळलं की ना। तू माधवी भाभी ने खाना जो खिलाना है यार। नट्टू काका, आपने वो मनमीत भाई के पेमेंट की एंट्री कर दी? हाँ अभी की मैंने देख। अरे यारो क्या रे? ओ परेश भाई, ओ नट्टू काका, ओ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स, सबको रोशन सिंह अजीत सिंह सोनी की तरफ से सत श्री अकाल।
सत श्री अकाल। बागा नटू काका नमस्ते। नमस्ते भिड़े भाई। ओ पिड़ू, वो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को नमस्ते नहीं कहेगा? अरे इनको बोला ना एक ही बात है। एक ही बात कैसे है? वो अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी तो ये लोग यहाँ पे हैं, और अगर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होगी तो ये लोग यहाँ पे कैसे होंगे? कळलं बाबा कळलं। गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स नमस्ते। आया गलवीना, शाबाश। ओ नटू काका, ओ धंधा कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास, तगड़क चकदक। फर्स्ट क्लास। और बागा, लव इश्क और मोहब्बत। ठीक। गुड गुड गुड। अरे हाँ, चाचा जी ने हमें बताया बावरी के साथ किसी ने बदतमीजी की। और चिंता मत करना, हम गोकुल धाम वाले सब आप लोगों के साथ हैं। हाँ सोडी, लेकिन चाचा जी ने हमें ये भी बताया कि अभी वो गुंडे समझ गए, उन्होंने माफी भी मांग ली ना। समझना ही पड़ेगा, गलती नहीं कर सकते। अरे सब ठीक है छोटी भाई। अच्छा भागा, छोटी भाई और भिड़े भाई के लिए मलाई वाली मस्त लस्सी लेके आ जा। जी। ओ नहीं नट्टू काका भागा, ओ मैं जब घर से चला था ना, 2-2 गिलास अमृतसरी लस्सी मार के चला था, मजा आ गया। अच्छा। हाँ और वैसे भी हम जल्दी में हैं। अच्छा नट्टू काका, मेरे पास ये चार्जर है लेकिन ये बिगड़ गया है। हाँ तो नया ले लीजिए। नहीं नया नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया होगा, तो बागा ये रिपेयर हो सकता है? लाइए भिड़े भाई, मैं देख लूंगा। हाँ। ओ बागा, ओ मेरा फोन भी देगी यार। ओ पता नहीं है अपने आप ही आजकल ये लटक जाता है, हैंग हो जाता है यार। ओ अच्छा। वो जरा देखना, इसको क्या आदत पड़ गई है बार बार अपने आप को लटका देने की। कोई बात नहीं सोडी भाई, मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ प्लीज। सोडी भाई, इस फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल सॉफ्टवेयर अपडेट करने की जरूरत है। हाँ, इसमें बार बार तो आ रहा है अपडेट करो, पर कौन सी डेट को करो ये नहीं बता रहे। एक मिनट सोडी भाई। हाँ प्लीज। हो गया, ये लीजिए सोडी भाई, अब आपका फोन हैंग नहीं होगा। ओ सच्ची? ओ क्या बात है बागा, थैंक यू यार। बागेश्वर जी। अरे बावरी जी, क्या हुआ? फिर से प्रॉब्लम हो गई है। बाप रे, क्या हुआ बावरी जी? क्या प्रॉब्लम हो गई? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बागेश्वर जी, उन गुंडों ने फिर से मुझे छेड़ा। ओ बागा, वो चाचा जी ने तो बताया था कि उन्होंने गुंडों को समझाया था, वो समझ भी गए थे और माफी भी मांग ली थी। अभी फिर से उनका दिमाग खराब हो गया क्या? थोड़ी मुझे लगता है उन गुंडों ने ना माफी वाले का नाटक किया होगा और मौका मिलते ही फिर से बावरी को छेड़ा होगा। ओए इन गुंडों की इतनी हिम्मत, इतना समझाने के बावजूद फिर से उन्होंने बावरी के साथ छेड़खानी की। उन गुंडों को मार मार के उनकी हड्डी पसलियों को निचोड़ के पाउडर बना दूंगा। हाँ सोडी भाई, उन्हें एकदम अच्छे से सबक सिखाना। इस बार तो उन गुंडों ने मुझे बहुत परेशान किया, और इस बार वो लोग 2 नहीं 6-7 गुंडे थे। क्या 6-7 गुंडे? हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया और मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। हाँ। चल मैं रखती हूँ। तुम फिर आ गए? अरे मेरी जानेमान, अरे अब सलीम स्पीकर से काय को डरने का? देख, तूने अपुन से माफी मांग ली ना, तो अब अपुन दोनों का फ्रेंडशिप होने का ही मांगता। मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी। मतलब तुमने माफी मांगने का नाटक किया था? है ना मेरी जान, अपुन की बस 2 ही आदत है, एक तो झूठ बोलने का, और दूसरा जो चीज अपुन को पसंद आए ना उसको नहीं खोना। अपुन को तू पसंद आ गई है। मेरा रास्ता छोड़ो, तुम ठीक नहीं कर रहे। अरे जाने मन, तू फिल्में नहीं देखती? हाँ? पहले लड़का लड़की में झगड़ा हो जाता है, फिर एक दूसरे से माफी मांगते हैं, उसके बाद फिर दोस्ती हो जाती है। तेरा और अपुन का स्टोरी वैसा ही है, सेम टू सेम। क्या बोलती तू? देखो, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। बैग छोड़ो मेरा। देखो, बैग छोड़ो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये बाप रे, तो पुलिस को बुला लेंगी? रोमियो अपुन को बहुत डर लग रहा है यार। पुलिस अपुन के साथ क्या करेंगे यार? ज्यादा से ज्यादा पकड़ेगी और फिर छूट जाएंगे।
और फिर इसे छेड़ेंगे। और तू किस किस के खिलाफ कंप्लेन करेगी जान? ऐसे इससे में तू और भी खूबसूरत लग रही है मेरी जान। चाहने मन तू बस हाँ कर दे, अपन जेल जाने को भी तैयार है। क्या है ना, अपन को पुलिस से डर नहीं है, तेरी ना सुनने से डर है। देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे मचा दे, जितना शोर मचाना है आज मचा ले। आज अपन भी देखता है कि कौन माइकलाल तेरे को बचाने आता है, तेरा वो संस्कारी बूढ़ा हो या फिर वो तेरा भोला भाला होने वाला पति। खबरदार जो मेरे पीछे आने की कोशिश की तो। अरे अपन को तो तेरा पीछा करना ही पड़ेगा। अरे अरे जाने मन, रुक। अरे जाने मन कहाँ जाएगी, दुनिया गोल है, घूमकर तू यही वापस आएगी। तब तक ना अपन लोग यहाँ पर तेरा इंतजार करेंगे क्या? हळू सोडी, आराम। और एक गुंडे ने तो ये भी बोला कि देखता हूँ इस बार तुम्हें बचाने कौन माइकल आता है। माइकल? नहीं बागा, माइकल नहीं, शायद माइका लाल बोला होगा, है ना बावरी? हाँ भाई गलती से मिस्टेक हो गई। ओए माइकल हो या माइका लाल हो, इसको मार मार के मैं पूरा लाल कर दूंगा कि अपनी माई को ही भूल जाएगा। नहीं, इसमें माई की क्या गलती है यार? उतने ही मारूंगा कि ये बस लाल हो जाएगा, माई को नहीं भूलेगा, लेकिन मैंने छट्टा मारी। हो। बाबरी, उन गुंडों को तुम्हारे अपमान करने की बराबर सजा मिलेगी। फिरो, हमें उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें? हाँ तो? नहीं मतलब मैं शिक्षक हूँ ना, मैं बच्चों को सबक सिखा सकता हूँ। ये गुंडों को सबक सिखाने का काम तो पुलिस का है ना, हम लोग पुलिस कंप्लेंट करते हैं ना। नहीं, पुलिस में जाने का कोई मतलब नहीं है, वो गुंडे पुलिस से नहीं डरते। हाँ भिड़े भाई, अगर उन्हें पुलिस का डर होता तो ऐसी हरकत करते ही नहीं। समझा? फिरो, घी जब सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तब उंगलियों को टेढ़ा करना ही पड़ता है। ये कहावत में उंगली होती है, उंगलियां नहीं। और पिड़ू, और गुंडा एक नहीं 6-7 हैं। भून उंगलियां? हाँ। इसलिए हमको गुंडों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। नहीं, और सबक सिखाना मतलब? मान है पिड़ू, तू शिक्षक हो के ये नहीं समझ पा रहा है कि सबक सिखाना क्या होता है? अरे नहीं, सबक सिखाना क्या होता है ये शिक्षक तरीके मुझे मालूम है, लेकिन तुम शिक्षक नहीं हो ना, तो तुम्हारा सबक सिखाना क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और पिड़ू, उन गुंडों की अकल ठिकाने पे लाने के लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या है सुडी भाई? मुझे सब बताता हूँ। पहले एक काम करते हैं, अपने गोकुल नाम के यारों को फोन करते हैं। लेकिन फोन करके बोलना क्या है? उनको बोलना है कि एक अर्जेंट मिशन है, मिशन साफ सफाई। मिशन साफ सफाई? मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट मेहता साहब, हाथी भाई और अब्दुल को फोन करता हूँ, तू पोपो और अय्यर को फोन कर। हाथी भाई, एक अर्जेंट मिशन के लिए अभी के अभी सारे गोकुल धाम के मर्दों को निकलना है। कौन सा अर्जेंट मिशन? मिशन साफ सफाई। आत्माराम, ये मिशन साफ सफाई है क्या? अय्यर, तुम जेठालाल के गोडाउन में पहुंचो, सोडी सारी डिटेल वहीं बताने वाला है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ सोडी, लेकिन मैं ऑफिस में हूँ, ऐसे तुरंत कैसे आ सकता हूँ? और मेहता साहब, आप तो फायर ब्रिगेड हो, टन 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 करके फटाफट आ जाओ। तू मुझे फटाफट बुला रहा है तो मैं तैयार होकर आऊँ कि नॉर्मल कपड़ों में आऊँ? पोपटलाल, हम तुम्हारे रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे भाई, तुम कोई भी कपड़े पहन के आ जाओ ना। अच्छा भिड़े, तूने सोसाइटी की मीटिंग जेठालाल के गोडाउन में क्यों रखी? वो तो सोसाइटी के ऑफिस में होनी चाहिए। पोपटलाल, ये सोसाइटी की मीटिंग नहीं है भाई, सोशल कॉज के लिए मीटिंग बुलाई है। तुम अभी सवाल जवाब मत करो, जल्दी से आ जाओ। लेकिन सोडी भाई, मामला क्या है? अब्दुल, मामला बहुत सीरियस है, तू ज्यादा सवाल ना कर, फटाफट जेठालाल के गोडाउन पे पहुंच जा। ओके? ठीक है सोडी, मैं आता हूँ। हाँ, और एक जरूरी बात, हमारे मिशन साफ सफाई के बारे में सोसाइटी में और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। भिड़े, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सोडी हम गोकुल धाम वाले हैं, ये बात हम सोसाइटी में सबसे सीक्रेट रहेगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। इतना तो जानते हैं ना हम लोग। ओए, ये हुई ना गोकुल धाम के मर्दों वाली बात। तो ठीक है, ये तय रहा कि हम सभी लोग ठीक आधे घंटे बाद जेठालाल के गोडाउन में मिल रहे हैं। बाबरी जी, तुझे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, देखना हम गोकुलधाम वासी अब कैसे उन गुंडों के छक्के छुड़ाते हैं। बिड़ू, तू बागा बाबरी के साथ जेठालाल के गोडाउन में ठहर और मैं आधे घंटे के अंदर मिशन साफ सफाई की तैयारी करके आता हूँ। सोडी भाई, मैं भी आपके साथ आता हूँ। ओए बागा, बाबरी बहुत डरी हुई है,
तो उसके साथ ही रुक, उसको हौसला मिलेगा। मैं जाके आता हूँ। लेकिन सोडी भाई, तू एग्जैक्टली क्या करने वाला है? पिड़ू, वो सब मैं आके बताता हूँ। अभी मैं फटाफट जाता हूँ और दौड़ के फटाफट वापस आता हूँ, समझ गया? मैं छूटूंगा नहीं। काय करणार आहे हा? काय माहित। बादब, बामुलाइजा, होशियार, सोडी आ रहा है तुम्हारी खबर लेने। गुंडो खबरदार, अब बजेगा बैंड। और आ गए हैं बाराती भी, और इस मैदान में कूद पड़े हैं गोकुल धाम के साथी भी। बावरी का बदला लेने की सोडी ने ली है ठान, लेकिन सारे सोच रहे हैं आखिर क्या है उसका प्लान। गुंडों की अब खैर नहीं है, होगा बहुत बुरा हाल। यहाँ पे होने वाला है टोटल मस्ती और धमाल। यहाँ होगा धमाल और आप लेंगे मजे। देखना मत भूलिएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा 8:30 बजे। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.